भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुपिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में तलाश कर रही है सब। जैसे उन्होंने अपने चेहरे बदले हैं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारे एमएलए जो है वो ठीक करेंगे। वो ट्रायल हिट है। देखिए जो हमारे लेटेस्ट सर्वे उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो 45 सीटों पर आगे जा रही है कि हम पुराने पैसे इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से राजस्थान में पार्टी है, छत्तीसगढ़ में पार्टी है, मध्य प्रदेश में हमारी। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की दृष्टि से जिला कांगड़ा का विशेष महत्व है। कांगड़ा जिला की जवाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी चंद्र कुमार ने चुनावी मुद्दों को लेकर उज्जवल हिमाचल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। भाजपा द्वारा सताई गई जनता को कांग्रेस पार्टी में ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। चंद्र कुमार ने भाजपा के मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा और उन्होंने हमेशा क्षेत्र में भेदभाव की नीति अपनाई है, इसलिए ही उनकी अपनी पार्टी ने ही उनकी टिकट काट दी है। लेकिन मुखौटे बदलने से भाजपा की सच्चाई नहीं बदलेगी। आप जो है इस महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करें और हम हिमाचल प्रदेश में ईमानदार, अच्छी छवि की सरकार देंगे और जितनी नौकरियां हमारे भिन्न विभागों में उनको सुचारू रूप से करेंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और पक्की स्थायी नौकरियों का जो प्रोग्राम पड़ा था, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और गली कुचों में खड्डा साहब किया जाए। अपनी हिमाचल जो है वो उनका अपना घर है जहाँ से वो ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी हालत ये हो गई है कि वो ऐसी उलझन में है कि मैं क्या करूँ। तो जो उसको एक्सटेंशन मिली है भारतीय जनता पार्टी ने उसको नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बनाया था, वो इलेक्शन से तो आया नहीं है और उसको एक्सटेंशन दी है। मुझे लगता है कि उसकी दरखास्ती जो है वो तीसरे चुनाव के बाद उसकी दरखास्ती है। उन्होंने जवाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय गुलेरिया 5 साल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, लेकिन किसी का कोई काम नहीं करवाया है। चंद्र कुमार ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में विकास किया होता तो आज उनके प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री को गली कूचों में नहीं घूमना पड़ता। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की नाकामियों का ही असर है कि आज भाजपा के बड़े नेता केंद्र से आकर हिमाचल की गलियों में घूमने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुपिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में तलाश कर रही है सब। जैसे उन्होंने अपने चेहरे बदले हैं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारे एमएलए ठीक है। वो ट्रायल हिट है, ट्रायल की राजनीति और वो समझते हैं कि हम वो क्या, मैंने उसका सुना था इंटरव्यू जयराम जी का कि हम रिवाज बदलेंगे, ये हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इनकम्बेंसी नहीं है। हमने कहा आप रिवाज नहीं बदलेंगे, हम सरकार बदलेंगे, ये हमारा नारा है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनको चेहरे बदलने की जरूरत है और अगर उनको अच्छे काम किए होते तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह से काम करता है जैसे कोई आरएसएस का प्रचारक है, गली कूचों में प्राइम मिनिस्टर को बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाली मेरी कर्मभूमि है, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जवाली के लोगों के नाम किया है। जवाली विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर विकास कार्य कांग्रेस की सरकार ने ही करवाए हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता जनार्दन की आवाज को कोई नहीं दबा सकता और इस बार जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी विकट समस्याओं से निजात दिलाएगी और हम एक साफ छवि की सरकार बनाएंगे। और लोगों की जो आवाज़ होती है उसको तो आप दबा नहीं सकते। हमने लोगों का मूड है तो हमने देख लिया है, लगभग 80 to 90% लोगों का रिजल्ट कर कांग्रेस पार्टी में जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में खा रहे अच्छे चेहरे हैं,
और उनकी छवि अच्छी है। और इस बार मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ सोनिया गांधी को और हमारी अध्यक्ष प्रतिमा सिंह को और हमारे भूपेंद्र सुप्रीम और हमारे विपक्ष के नेता जिनको। और जब उन्होंने चेहरे उतारे हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ध्यान रखते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक एक चेहरे के ऊपर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देकर दुनिया को देखा। देखिए इस जो हमारे दूसरे विधायक रहे हैं, मैं तो ज़्यादा उनके ऊपर तो चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली रही है वो इतनी अच्छी है, देखभाल की नीति रही है। उन्होंने कहा कि अगर वह विधायक बनते हैं तो वह शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास व विस्तार करेंगे और जवाली विधानसभा में नए शिक्षण संस्थान खोलेंगे। उन्होंने अपनी खास बातचीत में बताया कि वह जहां जहां लोगों से मिलने जाते हैं वहां वहां सभी लोग भाजपा की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस की प्रचंड जीत तय है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जवाली। देखिए 2003 में वाजपेयी की सरकार थी और उस वक्त उन्होंने भारत सरकार ने फैसला किया कि 2003 के बाद जो टेलीकॉम पर और उस वक्त उन्होंने देश को भी कहा कि आप इस व्यवस्था को लागू करें। अब हमने सोच विचार किया है और हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अब जिस तरह से राजस्थान में बहाल की गया, छत्तीसगढ़ में बहाल की गया, मध्य प्रदेश में हमारी कलेक्टर ये फैक्ट्री जो है वो ऐसे करी है। हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा रिवाइव करें और के नौजवानों को रोटी मदद की है, ना किसी की डॉक्टर की किसी ना किसी को कभी सरकार का किसी से तो नया चेहरा है उसको ये भी नहीं पता है कि गाँव पंचायत कौन से सरकार तो एक उन्होंने नया प्रयोग किया कि चेहरे बदल सकते हम लोगों को कहेंगे मैं चेहरा ही बदल गया आप परमेश्वर बदल चेहरा बदलने से साल और कुछ करने लगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वैसे लोग निराश और उनका कार्यकाल है वो बड़ा निराश। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।